with my book that is Compound Effect. और एक recommendation है, अगर आपके पास ये book नहीं है तो you can definitely order this book. This is a life changing book. It has helped me a lot. और जितनी बार मैं पढ़ता हूँ ना, उसमें से मुझे लगता है कि अरे पहली बार तो ये मैंने पढ़ा ही नहीं था. It is such a fantastic eye opener. तो if you don't have this, it is you can definitely, आप किसी जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, they will tell you, this is a book that you should have in your library. So now today I'm going to speak on the chapter that is habits. Habit ऐसी चीज है ना कि अगर आप स्पेलिंग ही देखेंगे ना, HABIT, उसमें से H निकल जाएगा तो ABIT, a bit remains. A निकाल देंगे तो भी bit remains. और B निकाल देंगे तो भी it remains. यानी हैबिट ऐसी चीज है जो आपके साथ रहेगी, अगर गुड और बैड वॉट एवर, जो बोलते हैं ना, जिसको आप फीड करोगे वो बड़ा होगा. तो हैबिट में इसमें चैप्टर में ही स्टार्ट्स ऑफ विद अ ब्यूटीफुल स्टोरी. एक चाइनीज टीचर है ना, एक ओल्ड वाइज मैन, उसके स्टूडेंट को लेके चल रहा था और थोड़े दूर पे वो देखा ना, एक छोटा सा पौधा बाहर आता है जमीन से. जो स्टूडेंट, छोटा लड़का था, उसके एंकल तक आता है. तो उसने, वो टीचर ने बोला इसको आप उखाड़ो जमीन में से. तो उसने इजीली उखाड़ दिया. थोड़े आगे जाते हैं ना तो उसके थोड़ा और बड़ा थोड़ा पौधा दिखता है जो उसके घुटने तक आता है. तो टीचर ने बोला अभी इसको उखाड़ो. तो थोड़ा मेहनत लगा लेकिन वो उखाड़ सका. थोड़े दूर जाते हैं तो और थोड़ा बड़ा पौधा दिखता है, ऑलमोस्ट थोड़ा ट्री की तरफ बढ़ रहा है, उसके वेस्ट के ऊपर आ गया था. तो अभी टीचर ने बोला कि आप इसको उखाड़ो. तो इसको जमीन में से निकालने के लिए उसको एफर्ट लगा, थोड़ा मेहनत लगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसने वो निकाल लिया. एंड फिर थोड़े दूर आता है तो बोले कि एक बड़ा पेड़ दिखता है, एकदम ऊंचा. अभी वो बोले कि अभी इसको उखाड़ो. तो जैसे वो स्टूडेंट ने ऊपर तक देखा ना, वो बोला कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ. राइट. तो टीचर ने बोला कि अपनी हैबिट्स भी वैसे ही है. जितनी हैबिट्स पुरानी होती जाती है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है और डीप रूटेड हो जाती है. और यही हैबिट्स की वजह से देखो, ये बोलते हैं द होल्डर द हैबिट बिकम्स, द बिगर दे गेट, deeper the roots grow, and the harder they are to uproot. Some get so big with roots so deep you might hesitate to even try. यानी गुड या गुड बैड हैबिट्स के बारे में वो बात कर रहे हैं. नाउ गुड न्यूज इज कि जब हम बॉर्न होते हैं ना, वी आर बॉर्न विद इंस्टिंक्ट्स. हैबिट्स आर लर्नड. हम हैबिट्स को लर्न करते हैं. यानी कोई भी चीज हम लर्न करते हैं ना, उसको इजीली हम अनलर्न कर सकते हैं. तो अगर कोई हैबिट है, आपको पता है कि मुझे ये हैबिट अडॉप्ट करनी है, तो आप उसको लर्न करिए. और एक हैबिट जो आपको निकालनी है, तो आप उसको निकाल भी सकते हैं. एंड एरिस्टोटल एक बहुत अच्छे वन ऑफ अ फिलोसोफर है. ही सेज वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू. यानी जो हर रोज हम करते हैं रिपीटेडली, उसकी वजह से हम जो बनते हैं. तो दिस इज व्हाट हमारी हैबिट्स है. तो हैबिट्स, अगर कोई भी आपको गुड हैबिट कल्टीवेट करनी है ना, तो पहले क्या आएगा, व्हाई विल यू डू दैट. अगर आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, या तो जिम जाना है, या तो आपको कुछ ना कुछ करना है फॉर योर हेल्थ, तो फर्स्ट थिंग विल कम व्हाई. व्हाई यू वांट टू डू इट. आपको हेल्थ बेटर करनी है, या तो आपको कुछ आपका वेट लॉस करना है, या तो आपकी एनर्जी बढ़ानी है, वॉट एवर मे द रीजन बी, उसके पहले एक व्हाई आता है. तो व्हाई इज मोर इम्पोर्टेंट कोई भी हैबिट डेवलप करने से पहले. बोलते हैं ना कि इट इज द वाई पावर. यू नो Your choices and your habits are only meaningful when you connect them with your desires and dreams. देखो, आपकी वाई के साथ कुछ कनेक्ट होता है ना, तो जो हाउ है ना, दैट बिकम्स वेरी इजी. क्यों करना है, आई गिव यू एन एग्जांपल. आप जमीन पे है ना, एक बड़ा सा वो वुडन का प्लैंक रख दे. और वो ऑथर ही डिस्क्राइब करता है इसको, एग्जाम्पल को, जमीन पे बड़ा सा प्लैंक रख दे. और बोलते हैं कि इसके ऊपर चलने के लिए मैं आपको 500 रुपये दूंगा. तो कोई भी आदमी चल लेगा. राइट. और यही जो एक प्लैंक है, वो एक 20 स्टोरीज, 20 माले की बिल्ड, 20 माले के बिल्डिंग के बीच में रख दे, और फिर बोलो इसके ऊपर चलिए. तो व्हाट विल हैपन? मोस्ट लाइकली लोग बोल देंगे नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते. लेकिन जब आपको बोलते हैं कि आपको ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग जाना है उसके ऊपर चल के, क्योंकि आपका वो दूसरे वाले बिल्डिंग में आग लगी है और आपका फैमिली उधर है, तो आप क्या करोगे? आप फिर आपका मोटिवेशन चेंज हो जाएगा, आपका वाई विल बिकम चेंज हो गया ना, तो यू विल गो. 500 रुपीज वोंट मैटर, बिकॉज आपका एक वाई चेंज हो गया. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कि आप हाउ है ना, इट डज नॉट, इट इज इतना
कॉन्सिक्वेंशियल नहीं, इट इज नॉट ऑफ मोर इम्पोर्टेंस। आपका वाई इज बिकम, वाई बहुत इंपॉर्टेंस, नो। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि जब आपका वाई चेंज हो जाता है ना, देन आपका जो रीजन होता है वो बड़ा हो जाता है, एंड आपका हाउ विल बिकम सिंपलर, यू नो। तो इसीलिए ऑलवेज फोकस ऑन द हवाई एंड देन यू कल्टीवेट योर हैबिट्स। देखिए सिंपल है हैबिट्स। हैबिट्स को क्या करना है आपको, कुछ ना कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगेन इट विल बी बोरिंग, रोज वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी विक्ट्री कभी होगी, यू नो, कि आप एवरीडे कर रहे हैं, लेकिन सपोज वन डे लेट आ गए रात को, कुछ ना इससे, लेकिन नेक्स्ट डे आपको जाना है, लेकिन आप उठ के जाओगे ना, दैट विल बी योर विक्ट्री। बिकॉज आपका वाई विल बी स्ट्रॉन्ग, दैट विल गेट यू आउट ऑफ द बेड एंड गेट यू आउट इन द पार्क। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, यू नो, कि आपका जो कोर वैल्यूज है ना, आपका इंटीग्रिटी है और आपका जो भी कोर वैल्यूज है, जब आपका वाई उसके साथ अलाइन हो जाता है ना, तो यू विल एंजॉय व्हाट यू डू। आपको मजा आता है करने के लिए, और जब वो मजा आता है ना, तो आप बहुत हैप्पीली करेंगे वही चीज। और वही चीज बोलते हैं ना, 21 days इफ यू डू समथिंग एवरी डे, यू नो, विदाउट अ ब्रेक, देन ग्रेजुअली इट विल टर्न इनटू एन हैबिट। लेकिन वो 21 days के बीच में एक ब्रेक हुआ ना, तो वो दिन से अगेन 21 days गिनो आप, देन यू विल सी अ मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ, यू नो। देखिए इसमें वो बहुत एक एग्जाम्पल देते हैं एक बास्केटबॉल प्लेयर का, जिसका नाम है लैरी बर्ड। वो बोलते हैं कि ही वॉज, अमेरिका की जो एनबीए होता है ना बास्केटबॉल में, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड बास्केटबॉल प्लेयर। वो इतना एथलेटिक नहीं था, राइट, और इतना ग्रेसफुल भी नहीं था ऑन द कोर्ट, बट ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। और वो शॉट बहुत अच्छा डालता था। तो एंड उसने उसकी टीम को 3 बार चैंपियनशिप को तक लीड किया था। तो यू नो, लेकिन उसका वो सीक्रेट क्या था, नंबर 1 वॉज इज डिसिप्लिन एंड सेकेंड वॉज कंसिस्टेंसी। और उसका हाइट भी इतना नहीं था। तो जब उसको किसी ने पूछा ना कि हाउ आपने ये कैसे किया, तो बोलते कि जब मैं कॉलेज डेज में था, आई वॉज आई वॉज यू नो, सोच रहा था कि मुझे बास्केटबॉल में खेलना है आगे, यू नो, एंड आई वॉज नॉट इवन सिलेक्टेड फॉर द टीम, लेकिन मेरा एक था कि मेरा पैशन था बास्केटबॉल। तो मैं क्या करता था, सुबह कॉलेज जाने से पहले मैं बास्केटबॉल कोर्ट पे जाता था, और वो बॉल लेके, वो जो बास्केट होता है ना, उसमें एवरी डे आई टू पुट 500 शॉट्स, एवरी डे वेदर आई मिस और आई डोंट मिस। लेकिन मेरा था कि वो 500 डालना है। लेकिन वो कंसिस्टेंसी गॉट हिम वेयर ही वाज, यू नो। आई तो बोलते हैं ना कि एक एक बास्केटबॉल की बात करो, लेकिन सक्सेस लीव्स क्लूज एवरीवेयर, यू नो। इट इज प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स, कोई भी जगह जाओगे, सक्सेस विल लीव क्लूज। मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। सचिन तेंदुलकर प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर 2 decades, 20 years, यू नो, इट्स अ बिग अचीवमेंट, यू नो। तो उसका इंटरव्यू में किसी ने उसको पूछा कि आपने 20 years तक क्रिकेट खेला, नो, और वो भी ही डिड नॉट मिस आउट अ मैच बिकॉज ऑफ, बोलते ना, फिटनेस रीजंस, यू नो, ही वाज ऑलवेज फिट, तो विदाउट अ ब्रेक। तो बोले कि आपने कैसे अचीव किया, एंड तो बोले कि मेरा एक सिंपल रूटीन है, द मॉर्निंग आई गेट अप, मैं नेट्स में जाता हूँ, और बिफोर डूइंग एनीथिंग आई आई प्ले 500 बॉल्स। मैं 500 बॉल को खेलता हूँ, यू नो, एंड उसके बाद आई ओपन माई सोशल मीडिया। तो इमीडिएटली उस किसी ने पूछा उसको कि अगले दिन आपने सेंचुरी मारा हो या तो डबल सेंचुरी मारा हो, तो कि फिर भी नेक्स्ट डे आई एम बैक इन द नेट्स, बोलते हैं ना, बैक टू द बेसिक्स, यू नो। Third example I'll give you. Tennis player है Andre Agassi. He was an ex-tennis player. When he was small, उसके coach was his father. He was a big, very big disciplinarian. You know, he never used to like tennis. You know, तो उसके फादर ने एक रूल बना दिया था कि आप स्कूल जाओगे ना, उसके पहले टेनिस कोर्ट पे जाना है, और जो बॉल का मशीन होता है ना, वो बॉल से यूज टू पुट बॉल्स टू हिम खेलने के लिए, और एवरी डे ही हैड टू प्ले 2500 बॉल्स। आफ्टर वो खेलने के बाद ही वो स्कूल जा सकते। बोलते हैं ना कि वो सब एवरी डे कंसिस्टेंटली करते रहेंगे ना, तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स, यू नो। अभी आपकी जो बहुत सारे जन है ना, हैबिट्स, यू नो, क्या करते हैं, यू नो, एक हैबिट आ गई, सपोज हमें कुछ हैबिट को छोड़ना है, तो दे आर 2 ways। बोलते हैं ना, लोग स्मोक करते हैं या तो ड्रिंक करते हैं, बोलते हैं ना कल से बंद, कल से ये नहीं करेंगे, यू नो। तो आइदर दे आर 2 थिंग्स, यू नो। लोग उसको धीरे 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 बंद करते हैं, बोलते हैं ना टेपरिंग ऑफ, बोलते कि चलो पहले, फॉर एग्जाम्पल कॉफी, जिन लोग का कॉफी रहता है ना, हम लोग 4-5 कप पी लेते हैं या तो चाय पी लेते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं अभी दिन का 2 कप पियेंगे, फिर दिन का 1 कप पियेंगे, यू नो, फिर ऑल्टरनेट डे पियेंगे,
फिर हफ्ते में 2 बार, एंड देन धीरे धीरे स्टॉप करेंगे तो बॉडी ऑल्सो एडजस्ट टू दैट। या तो फिर आप कंप्लीटली स्टॉप कर दो एट वन को, कि चलो कल से बंद तो बंद। लेकिन जब आप कल से बंद करते हैं ना कोई भी चीज, व्हेन यू आर लीविंग एन हैबिट, यू नीड लॉट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यू नीड अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। क्योंकि क्या आता है, यू विल बी टेम्पटेड अगेन एंड अगेन, लेकिन वो मेंटल स्ट्रेंथ कभी आएगा व्हेन योर वाई स्ट्रांग इनफ, वाई यू आर गोइंग टू डू दैट, और वो अगर आपका वाई इज ऑलवेज, यू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ दैट वाई, तो बीच में आपका गैप होने का कम होता है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अनाउंस इट कि टुमारो ऑनवर्ड्स दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, and I'm going to leave this habit, धीरे धीरे करके, when people also remind, अरे कल से तो तू ये नहीं खाने वाला था ना, तो आज तेरे सामने आया फिर तो क्या नहीं खाऊंगा, तो धीरे धीरे वो कंप्लीटली बंद होता है। तो उसके लिए यू नीड लॉट ऑफ, आप बोलते हैं ना, मेंटल स्ट्रेंथ लगता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन डू इट आइदर वेज। तो उसके लिए बोलते हैं ना कि हमेशा, वो डैरेन हार्डी भी इसमें बोलता है, habits can be helpful as they are as good habits. And second, he says that most of the people who are successful in life, they share one common trait, that they all have good habits. कुछ ना कुछ गुड हैबिट्स उनमें रहते हैं, तो बोलते हैं ना कि आपकी हैबिट्स आपके कोर वैल्यू के साथ आप अलाइन कर दीजिए, एंड दैट इज व्हाट गोइंग टू गिव यू ग्रेट लाइफ, तो यहाँ पे वो बोलते हैं, ये एग्जाम्पल दिया। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि हैबिट आप कैसे इमीडिएटली यू कैन डू एंड शो गुड रिजल्ट्स, अगेन आई टॉक ऑफ सचिन तेंदुलकर, बिकॉज आई गेट इंस्पायर्ड व्हेन आई रीड सच स्टोरीज, मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखो सचिन तेंदुलकर है ना, he was a great he was a great cricketer, and देखो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन आता है, और ओवरकमर होता है ना, उनके बारे में लोग बात करते हैं, हाउ डिड दे ओवरकम। तो हैबिट्स होती है ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको ओवरकम करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर एंड इंडिया टीम हैड गॉन टू ऑस्ट्रेलिया इन 2003 एंड 2004, 5 टेस्ट का सीरीज था, राइट। तो ही डिड नॉट प्ले वेल इन द फर्स्ट 4 टेस्ट मैचेस, ही यूज्ड टू गेट आउट। कैसे आउट होता था कि वो कवर ड्राइव मारने जाता है ना, कवर ड्राइव इज वन ऑफ द फेवरेट शॉट्स ऑफ अ बैट्समैन, तो वो स्लिप में कॉट आउट हो जाता था, लेकिन लास्ट टेस्ट था ना सिडनी में, दैट वाज एससीजी सिडनी में, जो लास्ट टेस्ट था, उसने अनाउंस कर दिया कि ये इनिंग्स में, आई विल डेडिकेट माई सेल्फ कंप्लीटली एंड डू फोकस टुवर्ड्स माई बैटिंग, आई विल नॉट प्ले अ सिंगल कवर ड्राइव, आई विल नॉट डू इट, ही अनाउंस्ड इट कि आई विल ओवरकम इट, और जो मेरा हैबिट है ना उसको कंप्लीटली मैं स्टॉप कर दूंगा, जो इंस्टिंक्टिवली होता है ना कि कवर ड्राइव मारने का, आई स्टॉप इट सो दैट आई वोंट गेट आउट एंड आई विल प्ले अ गुड इनिंग्स फॉर अवर टीम। तो क्या हुआ ना, थ्रू आउट दैट इनिंग्स, ही he scored a double century, he scored 241, he remained not out, he did not get out, एंड वो पूरा इनिंग्स में मोर देन 500 आवर्स ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उसको वैसे ही बॉल डालते थे जहां पे वो कवर ड्राइव मार सकता था, लेकिन उसने एक भी कवर ड्राइव नहीं मारा, एंड ही स्कोर 241 एंड ही रिमेन नॉट आउट। So I'll share you one image, यहाँ पे, कैन यू सी दिस इमेज, राइट। आप ये जो मेरा जो पॉइंटर है ना, ये एरिया पे ही नेवर हिट अ 4, दैट इज वेयर द कवर ड्राइव हैपेंस, राइट। तो बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन, और जब आप उसको मेंटली आप बिकम फोकस टुवर्ड्स दैट, कि नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, देन यू विल अचीव ग्रेट सक्सेस, सो बेसिकली ये जो बुक है ना, that will help you develop good habits, and that will again help you focus on your why, and that will lead you one step towards your success, so अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊं ना कि हाँ, तो जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि आप आपका गोल्स को सेट कर सकते हैं, तो गोल्स आप सेट करोगे ना, तो क्या होगा कि जब आप डेट डाल दोगे ना वो गोल्स के ऊपर, यू विल गो वन स्टेप क्लोजर टू अचीविंग योर गोल्स, इसमें वो लिखते हैं कि वॉट एवर यू विविडली इमेजिन, ardently desire, sincerely believe, and enthusiastically act upon, most inevitably it will come to pass. यानी आप जिसके ऊपर बिलीव करते हो, जिसका आपको बोलते हैं ना, यू आर हैप्पी अबाउट इट, enthusiastically you are happy, means and second, sincerely believe from the bottom of your heart, that dream will come to pass, and the person who has a clear, compelling, and white hot burning why will always defeat even the best of the best at doing the how, the
तो जिसका जो रेड हॉट वाई होता है ना, वो कोई भी हाउ के ऊपर ही ओवरकम, यू नो। तो विद दैट आई एम डन फॉर टुडे।